हेलो जी। तो आरईसी के Q2 के नंबर रिलीज हो चुके हैं और चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे हम नेट प्रॉफिट देखें उससे पहले एक बार नंबर के रेशो देख लेने चाहिए हमें, कंपनी के क्या रेशो है। तो आरओसी की जो मार्केट कैप है वो 98,000 करोड़ के समथिंग है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है एक, और इसका जो पी चल रहा है वो सिंगल डिजिट में चल रहा है। तो एक बार हम डिविडेंड देखें तो ये कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा पे करती है, तो ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पी ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रही है, री इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और आर ओ सी देखे और आर ओ ई देखे तो एक बार हमें यहाँ पर सेक्टर दे लेना चाहिए। तो यहाँ पर आर ओ ई के हिसाब से कंपनी अच्छी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 10 से ऊपर होना चाहिए। और डेप्ट टू इक्विटी भी कंपनी के पास में अच्छा खासा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनका बिजनेस ही है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज का ये बिजनेस प्रोवाइड करती है। और ये क्वार्टरली बेसिस पे अब नंबर्स देखें उससे पहले एक बार यहाँ पर हमने नंबर देख लेने चाहिए परसेंटेज वाइज पे। तो यहाँ पर पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 2.5-1% के समथिंग का जो रेवेन्यू है वो ऊपर पोस्ट किया है इंक्रीजिंग मोड में। और यहाँ पर एक्सपेंस है जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर एक्सपेंस भी कंपनी का बढ़ा है, 3.14% की समथिंग एक्सपेंस किया है। और पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 1.47% के एक्सपेंस किया था। और नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले जो इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम होके आया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस कंपनी के सडनली बढ़े हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ये नेट प्रॉफिट -1.14 के समथिंग रह गया है, जिससे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं नेट प्रॉफिट 4,466 करोड़ की समथिंग था, यहाँ पर 4,415 करोड़ की समथिंग रह गया। और अब यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस देखें ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर सेल्स वगैरह यहाँ पर कंपनी की लगातार ग्रोइंग कंपनी है और ट्रेलिंग 12 मंथ की हाईएस्ट एवर सेल है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। बट यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें यहाँ पर तो पिछले FY24 के मुकाबले FY25 में 18.63 समथिंग की ग्रोथ आई है। और जो नेट प्रॉफिट देखें हम FY24 के मुकाबले में FY25 में 12% की समथिंग की ग्रोथ है। और जो इस क्वार्टर में इस साल में है वो यहाँ पर FY25 में एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट जो परसेंटेज मार्जिन है वो कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो नेगेटिव में ही थे पिछले साल के मुकाबले 2023 के मुकाबले। बट यहाँ पर अब इसके मुकाबले यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ के आए हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी के पास में यहाँ पर बोरिंग्स वगैरह अच्छी खासी है, क्योंकि ये बैंकिंग की सर्विस ही लगा लो, फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पर। और इसके बाद में होल्डिंग देख के इसकी, तो होल्डिंग इसके किसके पास में यहाँ पर एक बार प्रमोटर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन, तो ये होल्डिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है, बस 13% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर करंट में जो शेयर प्राइस चल रहा है 374 का चल रहा है। और जो इसने यहाँ पर हाई लगाया था वो 2024 में लगाया था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सडनली शेयर प्राइस 37% के समथिंग नीचे टूटा हुआ है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। नंबर ठीक ठाक है, कोई वैसे वो ज़्यादा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है।